welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to continue important works of P.B. Shelley. In our last video we have covered a biography of P.B. Shelley and important works in short. At last we have covered MCQs related to his biography and works. So let's begin. We will be covering major works of Percy Bysshe Shelley. तो जूलियन मेडालो की बात करें जो कि 1819 में आया था एंड जूलियन मेडालो जो है वो कन्वर्सेशन पोम है जो कि 617 लाइन में लिखा गया था और ये हेरोइक कॉपलेट एंड डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। जूलियन जो है कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करता है शैली को, जबकि जो मेडालो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड बैरन को। तो बेसिकली जो जूलियन है वो शैली है एंड मेडालो जो है वो लॉर्ड बैरन है। सो द पोम डिस्कसेस द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म एंड ह्यूमन सफरिंग। जो कविता है वो हमें मनुष्य के जो मन की शक्ति है, जो आशावादी है और निराशावादी मनुष्य की पीड़ा है, उसको हमें दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट्स शैलीज बिलीव इन इनोसेंस एंड गुडनेस, और ये उसमें एक रिफ्लेक्शन भी है जो शैली का इनोसेंस एंड गुडनेस में आता है। द फेमस लाइन सजेस्ट दैट सफरिंग टीचर्स ह्यूमन प्रोफाउंड ट्रूथ, और जो मुख्य इसमें फेमस लाइन है वो हमें सजेस्ट करता है कि जो दुख पीड़ा होती है वो मनुष्य के गहरे सच्चाई को बताती है। सो द पोम डिस्कसेस द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड वेदर सफरिंग डिस्ट्रॉय होप और स्ट्रेंथन इट। जूलियन मानते हैं कि ह्यूमन गुडनेस और मोरल रिफॉर्म की मनुष्य के अंदर अच्छाई और नैतिक सुधार होता है, जबकि मेडालो सोचते हैं कि सफरिंग लीड्स टू डिसअपियर, की जो निराशा है वो दुख का कारण होता है। मैनिया के इसमें एक कैरेक्टर है और ये जो एपिसोड है इस पोयम में सिंबलाइज करता है एक्सट्रीम इमोशनल सफरिंग को दिखाता है हमें इस पोयम में। एंड इस कैरेक्टर से शैली दिखाना चाहते हैं कि जो लव और पेन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो इसमें सफरिंग जो हमें विजडम को दिखाता है। फेमस लाइन इस पोयम की है, मोस्ट रेच्ड मैन आर क्रेडल इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग, मतलब कि जो दुख है, पीड़ा है, वो महान कविता को जन्म देता है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की बात करें तो ये एक लॉन्ग पोयम है जो 12 कैंटोज में लिखी गई है स्पेंसेरियन स्टेंजा के फॉर्म में, और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो लियोन एंड सिथना है, और ये ग्लोरीफाई करता है लिबर्टी, लव एंड रिवोल्ट अगेंस्ट टायरनी। और सिथना जो है वो हीरोइक फिगर है जो हमें इंस्पायर प्रेरित करता है रिवॉल्यूशन के लिए, जबकि जो रिवोल्ट है वो टेम्परेरी है, यानी वो बहुत कम समय समकालीन है। टायरनी रिटर्न्स एंड हीरोज जो है इसमें से वो एक्चुअली जला दिए जाते हैं। द पोयम रिफ्लेक्ट शैलीज रिफॉर्मेटिव जील एंड आइडियलिज्म, तो इस पोयम में शैली के रिफॉर्मेटिव जील, उत्साह को और आइडियलिज्म को रिफ्लेक्ट किया गया है। दिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम इन 12 कैंटोज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। ओरिजिनली जो टाइटल है लियोन एंड सिथना, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिवॉल्यूशन अगेंस्ट टायरनी, विद्रोह के अगेंस्ट एक क्रांति। लियोन एंड सिथना जो है वो हीरोइक फिगर है जो इंस्पायर करते हैं लोगों को कि वो इंजस्टिस के लिए लड़े, जब एंड दे प्रेजेंट लिबर्टी, और वह शो करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और लव को। ऑल्दो द रिवॉल्यूशन टेम्परली सक्सीड, बहुत कम समय के लिए रिवॉल्यूशन रहता है और टायरन जो होते हैं वो वापस होते हैं एंड बाद में हीरोज को जला दिए जाते हैं। सो द पोम रिफ्लेक्ट शैलीज बिलीव इन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सोशल रिफॉर्म एंड द ट्रायम्फ ऑफ लव ओवर ऑपरेशन, इट शोज हिज रिवॉल्यूशनरी आइडियलिज्म। एडोनिस की बात करें जो कि 1821 में आया था, एक फेमस पेस्टोरल एलेजी है जो कि जॉन किट्स की डेथ पे लिखा गया है एंड इसमें 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा 495 लाइंस में है, जो कि इन्फ्लुएंस था ये बियॉन्ड के लेमेंट फॉर एडोनिस से, और ग्रीक एलेजी था ये। पोयम एक्सप्रेस करता है दुख को और अटैक करता है किट्स के क्रिटिक को एंड प्रेजेंट करता है सैलीज की बिलीव इन इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, जो आत्मा है वो अमर होती है, वो कभी नहीं मरती है। इट कंटेन्स प्लेटोनिक एंड पैंथेसियास्टिक आइडियाज एंड डिस्क्राइब पोएट्स, और ये पोएट को बताती है जैसे कि बायरन हो गया, मिल्टन हो गया सिम्बोलिकली। द पोम बिगिंस विद डीप सारो, और ये कविता शुरू होती है गहरे दुख से और ग्रीफ से, पीड़ा से। सैली अटैक करते हैं जो कीट्स के क्रिटिक जिन्होंने आलोचना की थी कीट्स के एक वर्क जो कि जिसके वजह से इनको काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ा, एंड ब्लेम्स करता है इनके अर्ली डेथ पे। सो ग्रेजुअली द टोन चेंजेस फ्रॉम सॉरो टू स्पिरिचुअल कॉन्सोलेशन, और धीरे धीरे जो ये पोयम है वो एक दुख के टोन से बदल करके स्पिरिचुअल कॉन्सोलेशन में चली जाती है। शैली प्रेजेंट करते हैं आइडिया, एक विचार को, जो कि जो सोल है, आत्मा, वो इमोर्टल होती है, वो कभी नहीं मरती। किड्स कभी मरे नहीं हैं, जबकि वो एक अमर ब्यूटी, सुंदरता यूनिवर्स के बन गए हैं अपने कविता के माध्यम से। तो पोयम रिफ्लेक्ट प्लेटोनिक फिलोसफी एंड बिलीव इन इमोर्टैलिटी। ओड टू द वेस्ट विंड की बात करें तो ये एक ओड है जो कि 5 सेक्शन में आता है, टर्जा रिमा में लिखा गया है। द वेस्ट विंड जो है वो चित्रित करता है बोथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर के तौर पे, और ये ड्राइव करता है डेड लिव्स को अवे एंड स्प्रेड शेड ऑफ न्यू लाइफ। किस तरह से जो पत्ते होते हैं वो सूख के झड़ करके चले जाते हैं और एक नए जीवन की शीड उसमें आती है। द पोयम सिंबलाइजेस चेंज एंड रिवॉल्यूशन, और पोयम में ये दिखाया गया है कि बदलाव होना ज़रूरी है और रिवॉल्यूशन। द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, की अगर कोई दुख है तो उसके बाद सुख भी आएगा। ये कन्वे करता है होप को और ऑप्टिमिज्म को। एंड
द विंड बिकम सिंबल ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। टू ए स्काई लार्क की बात करें जो कि 1820 में लिखा गया था और ये 21 स्टेंजा में है, 5 लाइन हर एक स्टेंजा में है। ये प्रेज करता है स्काई लार्क को, सिंबल ऑफ प्योर जॉय मानता है एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। शैली कंट्रास्ट करते हैं बर्ड के परफेक्ट ब्लिस विथ ह्यूमन सॉरो के साथ एंड पोयम एक म्यूजिकल और इमेजरी में रिच है। इसमें जो फेमस लाइन है वह स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो मनुष्य के दुख होते हैं, विचार दुख भरे विचार होते हैं, उसी से एक अच्छे गीत निकलने की शुरुआत होती है। टू वर्ड्सवर्थ की बात करें, ये सोनेट है जिसमें एक्सप्रेस किया गया सैली के एडमायरेशन और डिसअपॉइंटमेंट वर्ड्सवर्थ को लेकर के, एंड जिसमें सैली प्रेज करते हैं वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कह के, और फिर मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स को अपने छोड़ दिया था, इसलिए जो है उससे डिसअपॉइंटेड होते हैं। द पोयम रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट मिक्स्ड विद रिग्रेट। इस पोयम में हमें रिस्पेक्ट और रिग्रेट दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। द क्लाउड 1820 में आया था और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो क्लाउड की लाइफ साइकिल है, जो चक्र जीवन चक्र है बादल के, वो बदलते रहते हैं और वो उसके रूप तो बदलते हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। इट सिंबलाइजेज इमोर्टैलिटी और ये हमें अमरता को दिखाता है और जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ नेचर है। स्टेंजर रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये एक सब्जेक्टिव पर्सनल लिरिक है जो कि शैली ने दिसंबर 1818 में लिखा था। इस पोयम में रिफ्लेक्ट करता है पोएट्स के डीप मूड ऑफ डिस्पेयर एंड डिप्रेशन की, उनके निराशा और डिप्रेशन का जो गहरा मूड है वो दिखाता है। इट एक्सप्रेसेस इनर सॉरो, उनके आंतरिक दुख, फ्रस्ट्रेटेड होप्स और इमोशनल लोनलीनेस को शो करता है। सेंट्रल थीम इस पोयम की है मेलंकली और होपलेसनेस, निराशावादी। शैली मानते हैं कि उनके अंदर अब कोई आशा नहीं बची है, ना उनका हेल्थ बचा है, ना शांति है उनके जीवन में। वो कहते हैं अलाश आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर कॉम अराउंड। द पोएट फील्स इमोशनली एग्जॉस्टेड, वो इमोशनली टूट चुके हैं और अपने आप को खुशी से अकेले पाते हैं। लव फिलोसफी जो कि एक शॉर्ट लिरिक पोयम है कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेंजा 8 लाइन्स ईच। इसमें 2 स्टेंजा हैं, 8 लाइन्स एक है। It was written to Lady Sophia Stacey. The poem presents Shelley's cosmic philosophy of love. तो ये लेडी सोफिया स्टेसी के बारे में लिखा गया था जिसमें कॉस्मिक फिलोसफी को दिखाया गया है लव के। हेलास की बात करें तो शैली का ये लिरिकल ड्रामा है जो कि 1821 में लिखा गया था और 1822 में पब्लिश हुआ था और ये उनके लाइफ टाइम का आखिरी ड्रामा था। सो दिस ड्रामा इज डेडिकेटेड टू प्रिंस अलेक्जेंडर मैवरो कैडो, अ लीडर ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि जो ग्रीक वॉर था इंडिपेंडेंस का, उसके वो लीडर थे जो कि टर्किश एम्पायर के अगेंस्ट किया गया था। इट्स मॉडल इज एस्केलस, तो एस्केलस की एक वर्क है पारसाई, उस पे बेस्ड है ये। शैली रोट दिस वर्क सपोर्ट टू द ग्रीक कॉज एंड इवन एम टू रेज मनी फॉर देयर स्ट्रगल। इमोर्टल कोटेशन की बात करें तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड टू द वेस्ट विंड। तो यह पंक्ति ये हमें बताता है कि किस तरह से जो विंटर है यानी जो सर्दी है वो दुख और कठिनाइयों का सिंबल है, जबकि जो बसंत ऋतु या स्प्रिंग है वो जीवन के खुशी का सिंबल है। तो शैली का संदेह है कि हर कठिन समय के बाद सुख और परिवर्तन अवश्य आते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये टू स्काई लार्क की लाइन है जिसमें शैली कहते हैं कि जो सबसे मधुर गीत यानी स्वीटेस्ट सॉन्ग है वो दुख से उत्पन्न होता है, हमारे सैडेस्ट थॉट से। मनुष्य अपने गहरे जो डीप सॉरो है उससे ही श्रेष्ठ कला और कविता की रचना उत्पन्न होती है। माई नेम इज ओजमंडियास किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स या माइटी एंड डिसफिगर, ओजमंडियास की फेमस लाइन है। इस लाइन में पोएट कहता है कि जो किंग होता है, किंग की जो पावर होती है वो उसको घमंड को दर्शाती है, लेकिन जो रेगिस्तान में जो डेजर्ट में टूटी मूर्ति रूइंड जो आइडियल है वो सत्ता और वैभव को अस्थायी मानता है। समय सबसे शक्तिशाली राजा को भी मिटा देता है, यानी टाइम जो है किसी भी पावर अथॉरिटी को खत्म कर देता है। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन है जिसमें शैली एक व्यक्तिगत दुख को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि कांटे जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, कभी स्वयं को आहत और पीड़ित महसूस करता है कि अगर लाइफ में जीवन में दुख दर्द और तकलीफ ना हो तो उसका सामना करने नहीं आ सकता। इसलिए वो कहते हैं कि मैं दुख के कांटों पे यानी जीवन के उस कांटों पे गिरा हूँ और मैं मेरे अंदर खून निकल रहा है, यानी मैं दुख से भरा हूँ। सो अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर कॉम अराउंड, स्टिंजा रिटन डिजेक्शन नियर नेपल्स की ये फेमस लाइन है जिसमें कहा गया कि जो गहरी निराशा है उसको ये दर्शाता है। शैली के पास ना आशा है ना शांति है, वे अंदर और बाहर दोनों तरह से दुखी यानी टूट चुके हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाई लॉ डिवाइन।